हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपकी वीडियो की क्वालिटी आप अपने बढ़ा लीजिए, क्योंकि वीडियो की आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही डाउन आपके मोबाइल की सेटिंग में है। तो उसके लिए आपको या तो बढ़ाना, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह कीजिए। सबसे पहली बात कि इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो क्वालिटी पर जब क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो गई होगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया भौतिक अधिशोषण, इधर हमने क्या लिखा है भैया रासायनिक अधिशोषण। इन दोनों में हमने डिफरेंट लिख दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का डेफिनेशन क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। कैसे, आप लिखिए भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला अंतर याद रखेंगे भैया, जो भौतिक अधिशोषण होता है, कोई भी अधिशोषण है तो उसमें अधिशोष्य होगा और अधिशोषक होता है, दो पदार्थ होते हैं। तो भैया भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है। मतलब क्या होगा कि अधिशोषक तथा अधिशोष्य के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है। मतलब भौतिक अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक है क्या है अधिशोषक, एक है अधिशोष्य। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच कौन सा बंध होता है भैया, दुर्बल वान डेर वाल्स बंध होता है। मतलब ये बहुत ही कमजोर बंध से अधिशोषक और अधिशोष्य जुड़े होते हैं, ठीक है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच रासायनिक बंध होता है, इसीलिए हमने लिखा है कि इसमें अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच रासायनिक बंध होता है, ठीक है। और रासायनिक बंध तो जानते हैं ना, बहुत ही मजबूत बंध होता है, प्रबल बंध होता है, ठीक है। या रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक बंध ना कहकर आप सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये आशा करते हैं पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया दूसरा। तो याद रखेंगे इनकी जो प्रकृति होती है वो अविशिष्ट होती है, किनकी भैया, भौतिक अधिशोषण की। और याद रखेंगे इसकी जो प्रकृति होगी वो विशिष्ट होती है, वो अलग होती है, ठीक है, किसकी, रासायनिक अधिशोषण का। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा छोटा है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके चलना है। आते हैं तीसरे पे भैया। तो याद रखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है कि इसका आयनन एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब कि भौतिक अधिशोषण का आयनन एंथैल्पी का मान 20 से 40 किलो जूल मोल होता है। मतलब 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। मतलब 20 से 40 क्या होगा, इनका आयनन एंथैल्पी होगा, जो कि बहुत ही कम होता है। परंतु याद रखेंगे भैया कि रासायनिक अधिशोषण का जो आयनन एंथैल्पी का जो मान होता है वो 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि इसका आयनन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच का मान 80 से क्या होता है, 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो इसको आपको याद रखेंगे कि इसमें 20 से 40 होगा और इसमें 80 से 240 के बीच में होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो तीन ठो तो आपको समझ में आ गया। आते हैं भैया और दो जो तीन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो याद रखें इनकी प्रकृति क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, समझ में आया ना। और या रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है भैया, तो अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय ये तो हमने पढ़ाई दिया है, आपको बताया गया होगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि मतलब मान लेते हैं, अगर सिंपल में एग्जांपल से मैं कहूं तो मान लेते हैं भैया कि आपके पास दूध है, तो दूध से आपने दही बना लिया, ठीक है। परंतु आप फिर से चाहेंगे कि दही से हम दूध बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उस प्रक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय कहेंगे, ठीक है, अनुत्क्रमणीय। परंतु उत्क्रमणीय किसे कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज है जिससे आपने कुछ और बनाया और फिर से उससे आपने मिलाकर कुछ और बना दिया। जैसे अगर हमने एग्जांपल से कहें, ठीक है, यहां पर तो दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन इसको लेकर आपने CO2 बना दिया, ठीक है।
कार्बन और ऑक्सीजन लेकर CO2 बना दिया, और फिर से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर से कार्बन और ऑक्सीजन में आप तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि इससे ये बन गया और फिर से इससे ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम उत्क्रमणीय कहेंगे, उत्क्रमणीय, ठीक है ना, उसे हम उत्क्रमणीय कहेंगे, जिससे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है और पूरा हम उससे ये बना सकते हैं, उसे उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय क्या, एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गया तो वो दूसरे पदार्थ से फिर से पहला पदार्थ बनाना संभव नहीं है, उसे हम अनुत्क्रमणीय कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले आते हैं पांचवे पर, ठीक है। तो पांचवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। देखिए हमने लिखा है कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर क्या होता है भैया, संपन्न होता है। मतलब जो भौतिक अधिशोषण होता है वो निम्न ताप पर संपन्न होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर संपन्न होता है। समझ में आया ना, उच्च मतलब अधिक ताप पर संपन्न होगा, समाप्त होगा, और जो भौतिक अधिशोषण होता है वो भैया निम्न मतलब कम ताप पर समाप्त होता है या संपन्न होता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। बेसिक है, ठीक है। अगला अंतिम आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान घटता है। क्या होता है भैया, घटता है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे भौतिक अधिशोषण का मान घटेगा, परंतु रासायनिक अधिशोषण में जस्ट अपोजिट भी होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए रासायनिक अधिशोषण में जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ेगा, परंतु एक नियत समय के बाद फिर से वो घटना प्रारंभ कर देता है। समझ में आया, इसीलिए हमने क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है, पहले बढ़ेगा और फिर से घटता है, फिर से क्या होता है, घटता है, ठीक है। परंतु इसमें घटता ही रहता है। तो आशा करते हैं कि ये जो आपके जो क्या है अंतर है, डिफरेंट है, विभेद है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, ठीक है। तो यदि आप उसको समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो उसका केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आपको भौतिक अधिशोषण समझ में नहीं आ रहा है या रासायनिक अधिशोषण, जैसे तो आप लिखिए रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया क्लास 10th हो या अदर कोई भी क्लास हो, क्लास 12th ही हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले, हमें वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ सकूं। तो भैया आपके लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके हेल्प के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते नहीं है, तो उनके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर पे, इस नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। और मान लेते हैं आपको क्लास 12th का पढ़ाई करना है, तो आप जाइए इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।